जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। आज बीपीएससी का एग्जाम था, बीपीएससी 67वीं का। तो उसका क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ 1 से 150 तक, सेट डी का। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए थे? किसने किए थे? चेरो ने किए थे। दूसरा प्रश्न कह रहा है मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता है, किसका था? इल्तुतमिश का था। तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं, इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? किसने विरोध किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। चौथा प्रश्न हम लोग देखते हैं, तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया? तुगलक खान ने बलबन के शासनकाल में विद्रोह किया था। पांचवा प्रश्न हम लोग देखते हैं, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? किसने किया था? औरंगजेब ने किया था। छठा प्रश्न हम लोग देखते हैं, छठा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक ने किया था? तो 1 2 3 तीनों, सती प्रथा, दास प्रथा, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, ये तीनों किए थे। तो कौन सा प्रश्न हो जाएगा? छठा नंबर का हो जाएगा। नहीं, छठा नंबर का सती प्रथा किए थे और धर्म परिवर्तन को हटाना किए थे और ठगों के संगठित गिरोह का दमन किए थे। तो ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा दोस्त। आइए हम लोग सातवां नंबर प्रश्न देखते हैं। सातवां नंबर कह रहा है किसने सिंध भी जीत कर उसका अधिग्रहण किया? तो किसने किया था? नेपियर ने किया था। आठवां नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो 1872 में प्रारंभ की गई थी। नौवां प्रश्न देखते हैं, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है महात्मा गांधी के द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? तो उषा मेहता ने किया था। किसने किया था? उषा मेहता ने किया था। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो जीवक था। 13 बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिहार में कौन था? इब्न बख्तियार खिलजी था। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे। आइए 15 नंबर प्रश्न देखते हैं, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू कान्हू थे। बिहार के चौरी चौरा कांड कब हुई थी? बिहार के चौरी चौरा कांड हुई थी, ये इसका आंसर हो जाएगा ई नंबर प्रश्न, ई नंबर हो जाएगा ऑप्शन। 17 नंबर किस वर्ष उड़ीसा से बिहार पृथक किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? 1936 में किया गया था। आइए 18 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित की गई थी? तो राजगीर में की गई थी। 19 नंबर प्रश्न देखिए, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी? तो स्कंदगुप्त ने किया था। किसने किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था दोस्त, माफी चाहता हूँ। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति ने की थी। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है सरगसो सागर एक हिस्सा है, किसका हिस्सा? सरगसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। 22 नंबर प्रश्न देखिए, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का, ये तो सभी लोग जानते ही हैं, मैकमोहन रेखा। आइए हम लोग देखते हैं 23 नंबर प्रश्न कह रहा है राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि मानसून पहुंचने के समय इस क्षेत्र में मानसून पहुंचने में असफल है ना। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कह रहा भारत में बाघ परियोजना, ये सही है, 1973 में चालू हुआ। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, ये सही है। बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम, ये भी सही है। तो 1 2 3 चलिए। करेवा
करेवा तो केसर के लिए है। किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? केसर के लिए करेवा। भारत का कौन सा राज्य थोरियम के उत्पादन में अग्रणी राज्य है? कौन सा है? केरल है। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। अखबारी कागज के लिए उद्योग निम्न में से किस स्थान पर होता? नेपानगर। भारत में सर्वप्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी? भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी? ये 28 नंबर प्रश्न कह रहा है तो रानीगंज। 29 नंबर प्रश्न देखिए। भारत की जनगणना 2011 उसका अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति कौन थी? सबसे अधिक अनुसूचित जाति कौन थी दोस्त? गोंड। सबसे अनुसूचित जाति कहाँ थी? गोंड। लेकिन ध्यान देख लीजिएगा, कहीं कहीं भील भी मिल रहा है खोजने पे। चलिए आइए, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र 94,163 वर्ग किलोमीटर है। आइए 31 नंबर प्रश्न करा। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो जान रहे हैं, कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात है? तो कैमूर। आइए, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो बिहार में कौन सी है? कुशेश्वर झील। यहाँ पे ई नंबर प्रश्न हो जाएगा, कांवर झील दोस्त, कुशेश्वर झील नहीं होगा यहाँ पे। आइए हम लोग देखते हैं कितना। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार है? तो जमुई। कहाँ है? जमुई में। बिहार के किस जिले में सिल्क सिटी किस जिले को सिल्क सिटी कहा जाता है? तो भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो महिला साक्षरता दर क्या है? 51.50। आइए 37 नंबर प्रश्न देखते हैं। सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? सूर्य है। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की बहुलता होती है? निकल और फेरस। यह निकल और फेरस, एक मिनट, निकल और फेरस होता है दोस्त, फेरम नहीं होगा, ठीक है। 39 नंबर प्रश्न कह रहा है, भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने की थी? भौगोलिक चक्र की थी डेविस ने। किसने? डेविस ने। 40 नंबर प्रश्न करना, गरजने वाली चालीसा, कुद्र पचासा, चिखने वाली 60 पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती हैं? तो दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं। आइए, लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। 42 नंबर प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? श्री MC सेतलवाद। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? किसमें आवश्यकता होगी? इसमें ई नंबर ऑप्शन हो जाएगा। किस राज्य में पंचायती व्यवस्था नहीं है? किस राज्य में पंचायती व्यवस्था नहीं है? इसमें ई नंबर को आंसर हो जाएगा दोस्त। इसमें मिजोरम भी आ जाएंगे, नागालैंड भी आ जाएंगे, इसलिए ये नंबर हो जाएगा। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? तो ये रोक दिया गया है, इसका क्लियर नहीं हो पा रहा है दोस्त कि 2025 होगा या 24 होगा, देख लीजिएगा एक बार। आइए 46 नंबर प्रश्न हम देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय एक है, क्या है सर्वोच्च न्यायालय? सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय है। क्या है? एक संघीय न्यायालय है। 47 नंबर प्रश्न कह रहा है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? प्रत्येक 5 वित्त आयोग गठित करती है। सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? सामुदायिक विकास का उद्देश्य, इसका आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ये ई नंबर प्रश्न हो जाएगा, सभी है। 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन मंडल में कितने सदस्य थे?
तो उसके निर्वाचन मंडल में कितने सदस्य थे? इसका ई नंबर हो जाएगा। पचास नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत के का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए कितनी बार भी चुनाव के लिए लड़ सकते हैं? कितनी बार भी, है ना। चलिए आइए देखते हैं। 51 नंबर प्रश्न देखते हैं, भंडारी समिति। भंडारी समिति का किससे संबंधित है? तो किसी से ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से। चलिए आइए, राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित है। 52 नंबर प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय पेंशन योजना संबंधित सही है, तो कह रहा है एनपीएस को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। ये डी नंबर हो जाएगा। आइए 53 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं में सम्मिलित है? कौन सा सम्मिलित है? विनिवेश। कौन सी नंबर प्रश्न आंसर हो जाएगा इसमें? विनिवेश। वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में भारत में टैक्स जीडीपी का अनुपात क्या था? जीडीपी का अनुपात क्या था? 11.7%। ये नहीं होगा दोस्त, 11.7% होगा। आइए 55 नंबर प्रश्न देखते हैं। 55 नंबर प्रश्न कह रहा है, वस्तु वर्गीकरण और समूह के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कितना था? 1.7%। 55 नंबर प्रश्न देखते हैं, चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020 से 21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना था? तो 109.15 मिलियन। आइए हम लोग देखते हैं 57 नंबर प्रश्न। 57 नंबर प्रश्न कह रहा है, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन कौन सा है? यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांव के विकास के लिए किया गया है ना, कार्यक्रम चलाया गया है। आइए 58 नंबर प्रश्न देखते हैं, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के अनुसार गलत कथन को चुनिए। गलत कथन इसमें कौन सा है? इसमें एक से अधिक गलत कथन है। ई नंबर को ऑप्शन हो जाएगा। आइए 59 नंबर प्रश्न कह रहा है, शहरीकरण के बढ़ते असर के अनुसार बिहार के निम्न जिले का सही क्रम क्या है? इसका सही क्रम क्या है? पटना, मुंगेर, नालंदा। आइए बी नंबर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, वित्तीय वर्ष 2022 से 23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का कितना होने का अनुमान है? कितना होने का अनुमान है? तो 3.47%। आइए 61 नंबर प्रश्न हम देखते हैं, वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना में का हिस्सा नहीं है। कौन सा नहीं है? तो सभी के लिए वायु मार्ग। अब सभी के लिए तो वायु मार्ग नहीं खोला जा सकता है। अच्छा 62 नंबर प्रश्न देखिए, प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम क्या है? नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया और शिवहर। चलिए 63 नंबर प्रश्न देखिए। 63 नंबर प्रश्न में कह रहा है, एनएसएसओ के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सी नंबर। इसमें कह रहा, भारत में इतना प्रतिशत 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। आइए 65 नंबर प्रश्न हम देखते हैं। 64 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है? 64 नंबर में क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। वार्षिक टर्नओवर क्या है? 5 करोड़। आइए 65 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो 65 का क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। तो 65 यहाँ तक दूसरे वीडियो में 65 से आगे कंटिन्यू करूँगा दोस्त। तो अभी के लिए धन्यवाद।